इस कार्यक्रम में बीआरबी कॉलेज के इस हॉल में हमारे बीच मंचा से जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर विजय जी, HR सिविल सर्जन, WHO के हमारे जोनल प्रतिनिधि डॉक्टर माधुरी जी और अपनी वाणी से हम सभी का स्वागत और आप सभी से अनुरोध करने वाले हमारे इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, इस कार्यक्रम का संयोजन बखूबी निभा रहे डॉक्टर इस कॉलेज के जो NSS के संयोजक हैं डॉक्टर सबनम जी, इस कॉलेज के तमाम यहाँ पर जो शिक्षकगण मौजूद हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो भी हमारे यहाँ पर पदाधिकारी और कर्मी मौजूद हैं, और फाइलेरिया को भगाना है का स्लोगन बहुत ही अपने गले पर तीव्र प्रेशर देकर के निकालने वाले हमारे जो सहयोगी यहाँ पर है वो, और दवा खाने के बहुत सारे इच्छुक अनिच्छुक के तौर पर यहाँ पर जो छात्र और छात्राएं उपस्थित हैं, तो मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपनी बातें मुख्तया 3-4 बिंदुओं पर रखूंगा और थोड़ी सीरियस बात करेंगे, इसलिए आपस में जो भी आप हंसी मजाक कर रहे हैं वो कृपया बाद में कर लेंगे। अभी जो आपको बताया जा रहा था कि एक वयस्क को 8 गोलियां खानी, तो 8 गोली अगर आप नहीं खाते हैं तो क्या खतरा है, कोई बता पाएंगे? सर हो तो सकता है, लेकिन क्या होता है? यहाँ कोई है फाइलेरिया से पीड़ित है? कोई है? आप आ जाइए, इधर आइए, जरा पहन करके आइए, उधर को मुखातिब होइए। बताइए, प्रतिदिन आपको एक नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले एक्स्ट्रा कितना वजन ढोना पड़ता है अपने पैर का? लगभग 8 से 10 केजी। सुन लिया आप लोगों ने? 8 गोली अगर आज नहीं खाएंगे तो जब तक धरती पर रहेंगे आपको, और ये तो 8 से 10 किलो, चूंकि ये शायद अवेयर हो गए होंगे, कुछ इन्होंने रोकथाम की होगी, नहीं तो बढ़ता ही रहता है, 15 से 20 किलो भी बढ़ जाता है। और 15 से 20 किलो का वजन आप देखते हैं कि शिक्षा विभाग में, क्योंकि आप सभी छात्र हैं, झोले का वजन बढ़ता है तो कितना लोग चिंतित हो जाते हैं कि बच्चे पीठ पर डाल करके इतना वजन ले जा रहे हैं। लेकिन फाइलेरिया जब आपको हो जाती है तो आप प्रतिदिन 10 से 15 किलो वजन आप हाथ पैर का अपना ढोते रहते हैं। तो क्या ये ढोने में अच्छा लगता है क्या? मत पूछिए अंदर की हालत। आप लोगों ने सुना? 10 कदम हम सही से चल नहीं सकते हैं। चलने के बाद जब बिस्तर पर जाते हैं तो फिर उठने की सलाहियत नहीं रहती है, और बुखार से हमेशा पीड़ित रहते हैं, और कितनी परेशानी है मत पूछिए। ये वो बातें कह रहे हैं जो शारीरिक रूप से ये प्रतिदिन महसूस करते हैं। इसका मैं दूसरा पहलू आपको बताता हूं, जो ये किसी कारणवश संकोचवश नहीं कह रहे या नहीं कहना चाह रहे हैं आपसे। बहुत सारे ऐसे रोगियों को उनके परिवार के लोग छोड़ देते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है इन पर। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन का ध्यान रखना, ये आपके बीच में तो खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग उसमें से खड़े नहीं हो पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं सही से, बेड रिडेन हो जाते हैं, और परिवार के लोग और समाज उन्हें बोझ मान लेता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब आपको बोझ करार दिया जाता है तो क्या होता है। तो ये एक ऐसी समस्या है जो कि एक रोग ही नहीं है। रोग के तौर पर तो इसका ICD क्लासिफिकेशन किया गया है। कोड क्या है? B69 क्या है? B64, मुझे सही से नहीं याद है, आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा कि ICD का क्लासिफिकेशन में फाइलेरिया का क्या कोड है। तो शारीरिक तौर पर तो इतनी परेशानियां हैं। जो भी रोग एक नॉर्मल व्यक्ति को होने में समय लगता है, जैसे इन्होंने बताया, बुखार होने में एक सामान्य व्यक्ति को हो सकता है, थोड़ा सा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, सामना करती है, लेकिन इनको जल्दी हो जाता है। वैसी जो बीमारियां जो त्वचा से संबंधित हैं, घाव जिनमें होता है, उससे हमेशा ये लोग पीड़ित रहते हैं। आप में से जो लोग खेती किसानी के काम से जुड़े होंगे, अभी धान का सीजन है, आप देखते हैं कि धान के खेत से खरपतवार हटाना है तो पानी लगे हुए खेत में जाना पड़ता है। फाइलेरिया से ग्रसित व्यक्ति जा सकता है उस खेत में, और जाएगा तो क्या होगा? नहीं जा सकते, जाना तो पड़ेगा मजबूरी, बस अगर है नहीं घर में कोई, उन्हीं को काम करना है।
आम आदमी तो इन चीजों पर आपको थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। आप में से लोगों ने बताया कि नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि फाइलेरिया से ग्रसित लोग शिक्षा से भी दूर हैं, हमारे बीच में नहीं आ पाए। ऐसा तो नहीं है कि समाज में नहीं है फाइलेरिया से ग्रसित लोग, यंग लोग नहीं है। पिछले वर्ष डॉक्टर माधुरी और शिक्षा विभाग की पूरी टीम ने लग करके पूरे जिले में नाइट ब्लड सर्वे करवाया, जिससे पता चलता है कि कितने लोग उससे संक्रमित हैं, परेशान हैं, और अच्छा खासा रेट आया उसमें निकल करके। कितना प्रतिशत था? 2.38। कहने का मतलब है प्रत्येक 50 व्यक्ति में एक व्यक्ति पीड़ित है, प्रत्येक 50 में। और जैसे ही संख्या बढ़ती है तो 100 पे तो 2.3 बताया इन्होंने, 200 व्यक्तियों पर जाएंगे तो संख्या 5 से ऊपर हो गई। तो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं। पीड़ित अगर आप हो गए तो आजीवन आप इसको ढोने के लिए तैयार रहिए। भले ही बताया गया कि मृत्यु का खतरा कम है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, क्योंकि ये बर्डन 50 ऐसे आपके सामने शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कारण पैदा कर देता है कि आपको प्रतिदिन लगने लगता है कि इससे तो मृत्यु होना बेहतर है। तो इसलिए कृपया इसको हंसी मजाक में मुझे लगता है लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए। पूरे जिले में आपके साथ में आज कई जगह पर प्रत्येक पंचायत में हम लोगों ने कोशिश की कि हमारे पदाधिकारी जाएं और वहां पर सर्वजन दवा सेवन के इस कार्यक्रम में बीआरबी कॉलेज के इस हॉल में हमारे बीच मंचासीन जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर विजय जी, इंचार्ज सिविल सर्जन, WHO के हमारे जोनल प्रतिनिधि डॉक्टर माधुरी जी, और अपनी वाणी से हम सभी का स्वागत और आप सभी से अनुरोध करने वाले हमारे इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब। इस कार्यक्रम का संयोजन बखूबी निभा रहे डॉक्टर, इस कॉलेज के जो NSS के संयोजक हैं डॉक्टर समनम जी, इस कॉलेज के तमाम यहाँ पर जो शिक्षकगण मौजूद हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो भी हमारे यहाँ पर अन्य पदाधिकारी और कर्मी मौजूद हैं, और फाइलेरिया को भगाना है का स्लोगन बहुत ही अपने गले पर तीव्र प्रेशर दे करके निकालने वाले हमारे जो सहयोगी यहाँ पर हैं वो, और दवा खाने के बहुत सारे इच्छुक अनिच्छुक के तौर पर यहाँ पर जो छात्र और छात्राएं उपस्थित हैं। तो मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं अपनी बातें मुख्तया 3-4 बिंदुओं पर रखूंगा और थोड़ी सीरियस बात करेंगे, इसलिए आपस में जो भी आप हंसी मजाक कर रहे हैं वो कृपया बाद में कर लेंगे। अभी जो आपको बताया जा रहा था कि एक वयस्क को 8 गोलियां खानी, तो 8 गोली अगर आप नहीं खाते हैं तो क्या खतरा है, कोई बता पाएंगे? हो तो सकता है, लेकिन क्या होता है? यहाँ कोई है फाइलेरिया से पीड़ित है? कोई है? आप आ जाइए, इधर आइए, जरा पहन करके आइए, उधर को मुखातिब होइए। बताइए, प्रतिदिन आपको एक नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले एक्स्ट्रा कितना वजन ढोना पड़ता है अपने पैर का? लगभग 8 से 10 केजी। सुन लिया आप लोगों ने? 8 गोली अगर आज नहीं खाएंगे तो जब तक धरती पर रहेंगे आपको, और ये तो 8 से 10 किलो, चूंकि ये शायद अवेयर हो गए होंगे, कुछ इन्होंने रोकथाम की होगी, नहीं तो बढ़ता ही रहता है। 15 से 20 किलो भी बढ़ जाता है, और 15 से 20 किलो का वजन आप देखते हैं कि शिक्षा विभाग में, क्योंकि आप सभी छात्र हैं, झोले का वजन बढ़ता है तो कितना लोग चिंतित हो जाते हैं कि बच्चे पीठ पर डाल करके इतना वजन ले जा रहे हैं। लेकिन फाइलेरिया जब आपको हो जाती है तो आप प्रतिदिन 10 से 15 किलो वजन आप हाथ पैर का अपना ढोते रहते हैं। तो क्या ये ढोने में अच्छा लगता है क्या? के अंदर क्या हाल है? आप लोगों ने सुना? 10 कदम हम शरीर से चल नहीं सकते हैं। चलने के बाद जब बिस्तर पर जाते हैं तो फिर उठने की सलाहियत नहीं रहती, और बुखार से हमेशा पीड़ित रहते हैं, और कितनी परेशानी है बच्चों की।
ये वो बातें कह रहे हैं जो शारीरिक रूप से ये प्रतिदिन महसूस करते हैं। इसका मैं दूसरा पहलू आपको बताता हूं, जो ये किसी कारणवश संकोचवश नहीं कह रहे हैं या नहीं कहना चाह रहे हैं आपसे। बहुत सारे ऐसे रोगियों को उनके परिवार के लोग छोड़ देते हैं, कोई ध्यान नहीं देता इन पर। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन का ध्यान रखना, ये आपके बीच में तो खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग उसमें से खड़े नहीं हो पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं सही से, बेड रिडेन हो जाते हैं, और परिवार के लोग और समाज उन्हें बोझ मान लेता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब आपको बोझ करार दिया जाता है तो क्या होता है। तो ये एक ऐसी समस्या है जो कि एक रोग ही नहीं है। रोग के तौर पर तो इसका आईसीडी क्लासिफिकेशन किया गया है। कोड क्या है? B69 क्या है? B64, मुझे सही से नहीं याद है, आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा कि आईसीडी का क्लासिफिकेशन में फाइलेरिया का क्या कोड है। तो शारीरिक तौर पर तो इतनी परेशानियां हैं। जो भी रोग एक नॉर्मल व्यक्ति को होने में समय लगता है, जैसे इन्होंने बताया, बुखार होने में एक सामान्य व्यक्ति को हो सकता है थोड़ा सा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है सामना करती है, लेकिन इनको जल्दी हो जाता है। वैसी जो बीमारियां जो त्वचा से संबंधित हैं, घाव जिनमें होता है, उससे हमेशा ये लोग पीड़ित रहते हैं। आप में से जो लोग खेती किसानी के काम से जुड़े होंगे, अभी धान का सीजन है, आप देखते हैं कि धान के खेत से खरपतवार हटाना है तो पानी लगे हुए खेत में जाना पड़ता है। फाइलेरिया से ग्रसित व्यक्ति जा सकता है उस खेत में, और जाएगा तो क्या होगा? जाना तो पड़ेगा मजबूरी बस, अगर है नहीं घर में कोई, उन्हीं को काम करना। तो इन चीजों पर आपको थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। आप में से लोगों ने बताया कि नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि फाइलेरिया से ग्रसित लोग शिक्षा से भी दूर हैं, हमारे बीच में नहीं आ पाए। ऐसा तो नहीं है कि समाज में नहीं है फाइलेरिया से ग्रसित लोग, यंग लोग नहीं है। पिछले वर्ष डॉक्टर माधुरी और शिक्षा विभाग की पूरी टीम ने लग करके पूरे जिले में नाइट ब्लड सर्वे करवाया, जिससे पता चलता है कि कितने लोग उससे संक्रमित हैं, परेशान हैं, और अच्छा खासा रेट आया उसमें निकल करके। कितना प्रतिशत था? 2.38। कहने का मतलब है प्रत्येक 50 व्यक्ति में एक व्यक्ति पीड़ित है, प्रत्येक 50 में। और जैसे ही संख्या बढ़ती है तो 100 पे तो 2.3 बताया इन्होंने, 200 व्यक्तियों पर जाएंगे तो संख्या 5 से ऊपर हो गई। तो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। पीड़ित अगर आप हो गए तो आजीवन आप इसको होने के लिए तैयार रहिए। भले ही बताया गया कि मृत्यु का खतरा कम है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, क्योंकि ये बर्डन 50 ऐसे आपके सामने शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कारण पैदा कर देता है कि आपको प्रतिदिन लगने लगता है कि इससे तो मृत्यु होना बेहतर है। तो इसलिए कृपया इसको हंसी मजाक में मुझे लगता है लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए। पूरे जिले में आपके साथ में आज कई जगह पर प्रत्येक पंचायत में हम लोगों ने कोशिश की कि हम